हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है डोंट क्विट। जो एक पोएम है और उसका जो पोएट है इसका नाम है क्विंटन हॉवेल्स। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो टेक आउट पेज नंबर 2 जो आपको दे रखा है ग्लोसरी। कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट दे रखा है ट्रज, इट मीन्स टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट दे रखा है शाई, टू टेक एंड लेट आउट ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, आह भरना। ए बीट, ए लिटल, इसका मतलब थोड़ा सा। क्विट, क्विट मीन्स टू लीव वन जॉब, स्कूल, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। इसका मतलब होता है रुकना नहीं या कोई काम छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है क्वीर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। अगला है पेस, पेस मीन्स स्पीड, स्पीड मीन्स गति। लास्ट वन ट्विस्ट, इट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड चेंज। इसका मतलब होता है मुड़ाव या मोड़। फिर से हम पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे और पोएट क्या बोलना चाह रहा है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही हो। तो प्लीज़ बी अटेंशन। When things go wrong as the something will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debits are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you don't a bit, rest you must but don't you quit। इस लाइन के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया है कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी गड़बड़ा जाए या हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार से जैसे सड़कें हैं चढ़ावदार, कुछ जैसे हम ऊपर कहीं चढ़ते हैं या कहीं हम गए ऊपर चढ़ रहे हैं या दर्शन करने कहीं दर्शनीय स्थल गए और बहुत ऊपर पहाड़ पे और चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन चढ़े यार, बहुत आलसी जैसा लगता है। तो कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार की अगर कठिनाई आती है तो हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास
पैसों की कमी हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनको कर्ज बढ़ जाता है किसी दूसरों से पैसे लेके, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम वापस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि हमें अपने आप में कभी हार नहीं मानना है। कोई भी काम करो, कभी हार नहीं मानना है। हमें ऐसी विकट स्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमें कभी अपने आप में हार नहीं मानना चाहिए। फिर भी हमें उन परिस्थितियों को हमारे अंदर से भगाना चाहिए। मीन्स ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ट्राई करते जाना है। कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट लाइन, लाइफ इज क्वियर with its twists and turns, as every one of us something learn, and many a failure turns about, when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another below. कवि इन लाइनों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक हमारा जीवन है बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अजीब है। जीवन में अधिकतर उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हमें सफलता पाना है, अगर हमारे जीवन में हमें कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ हमको बनी बनाई मिल जाए, हम आराम से बैठे रहें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, उसके लिए भी हमें बार बार मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की जननी है। अगर हम असफल होते हैं तभी हमें सफल होने का रास्ता दिखाई देता है। तो असफल होने से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं पर और अपने आप पर, हमें स्वयं पर क्या करना चाहिए? विश्वास। हमें स्वयं में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अगर हम अपने आप में ठान लें कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो बिल्कुल हम उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन हम अगर एक बार हार मान लेते हैं तो फिर वो कार्य होना बहुत ही असंभव हो जाता है। इसके लिए हमें उस कार्य को करते रहना है। नेक्स्ट लाइन, सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्स इनसाइड आउट, द सिल्वर tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It is when things seem lost that you must not quit. कवि इन लाइनों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि सफलता हमारी असफलताओं में छिपी रहती है। सफलता हमारी असफलताओं में छिपी रहती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, कि बादल के छा जाने से हमें हताश नहीं होना चाहिए।
देखते हैं हम पानी, जैसे बारिश का मौसम होता है, मौसम जैसे बनता है कि पानी आने का मौसम बन रहा है, बादल छा गए आसमान में और हम सोचते हैं कि अरे वाह पानी आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पानी नहीं आता है। हमें सोचना चाहिए कि सफलता हमारे काफ़ी करीब है। हमें अपने दिमाग में या अपने माइंड में हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारी जो सफलता है हमारे एकदम करीब आ गई है। इसलिए हमें ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में डटे रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, हमें उससे लड़ना चाहिए। हमें उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हालत में मेहनत करते रहना चाहिए, या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको करते रहना है। एक बार असफल हो गए तो हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उस कार्य को हमें आगे करते रहना है, न कि खराब स्थिति से डरकर जीवन रूपी मैदान से भाग जाना चाहिए। हमें इस प्रकार से कवि कह रहा है कि अगर कोई भी खराब स्थिति आती है तो हमें वहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, मेन जो एम है हमारा, अभी तो हमारा स्टडी करने का, तो स्टडी हमें कंटिन्यू करते रहना है, तब जाके हम हमारी जो सफलता है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, हमारा जो एम है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम मेहनत नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हमको फल मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, तो मेहनत करते रहिए। और आई एम श्योर दैट आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे और अपने एम तक पहुंचोगे। थैंक यू।